नमस्कार, आप सिटी न्यूज़ देख रहे हैं। हम आज मौजूद हैं मेल गेट पर, जहां डेयरी एसोसिएशन के लोग कुछ इकट्ठा हुए हैं। जानेंगे उनसे पूरा मामला क्या है। जितना मैं बता सकूं कि मेयर साहब और निगम ने कहा था कि डेयरी पशुपालकों को प्लाट आवंटित किए जाएंगे शहर के बाहर, लेकिन वो प्लाट बड़े हाई दामों पर इकट्ठे बांटे जा रहे हैं। इसी को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे पूरी रणनीति इन्होंने क्या बनाई है। इसको लेकर हम बात करवाते हैं डेयरी एसोसिएशन के प्रधान और उनके मेंबर्स से। क्या निर्णय लिए हैं वो भी आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी जो है लाइव जुड़ गए हमारे साथ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, शुभ नाम आपका? नंद प्रकाश पावा, प्रधान पशु डेयरी एसोसिएशन हिसार जी। क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं आज की मीटिंग में? ये जो मिलगिट एरिया के जो 5-7 कॉलोनियाँ हैं, इनकी अलग से इन्होंने मीटिंग बुलाई है अपने लिए, इसके लिए डेयरियों के लिए। इनके इन्होंने अपनी मीटिंग पर बुला के मेरे को यहाँ बुलाया गया है। भाई हम मीटिंग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और ये जो आपने जो हमारी मांगे हैं अगर पूरी नहीं हुई तो हम शहर से बाहर नहीं जाएंगे। इनका कहना ये है। अच्छा। उचित मूल्य पर और अभिभूत सुविधाएं मिलने के बाद ही बाहर जाएंगे, अदरवाइज हम बाहर नहीं जाएंगे। ये कल तो बोली, और उस हिसाब से तो ये डेयरी वाले की बिल्कुल सोच रहे, सारे अपनी फायदे के लिए, नगर के अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। भाई हमारा फायदा हो, डेयरी वालों को बिल्कुल सोच रहे। जहाँ के उन डेयरी वाले शिफ्ट करने के उनको उत्साहित करना चाहिए, सस्ते प्लाट देकर, सस्ती चीजें देकर उसको उत्साहित करना चाहिए बाहर निकलने के लिए। ये तो बिल्कुल नहीं सोच रहे उनके। जहाँ से और ऐसा स्वाद कहीं भी नहीं हुआ, फिर हरियाणा में हिसार में हो रहा है कि मौलिक के ऑक्शन डेयरी की किसी भी बाहर निकालना, कभी ऑक्शन नहीं सुनी हमने, ना कभी होती है। अब ऑक्शन दे रहे हैं और महंगे प्लाट हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे देने कहा था उन्होंने। ये प्रॉफिट देखें, अपना प्रॉफिट देखें, हमारा तो देख नहीं रहे। नो प्रॉफिट लो प्रॉफिट देंगे, 3-2.5-3 रुपये गज पड़ेगा। हमें हिसाब दे दो, कहते हैं हम आपके सामने हिसाब रख देंगे, जो हिसाब पड़ेगा आपको वो हिसाब से प्लाट देंगे। बड़े हिसाब रख दो, समझा दो कि जब बढ़ता है 7 पड़ता हम 7 भी ले लेंगे। नो प्रॉफिट लॉस पे देने का वादा किया, उस पर हम लेने तैयार हैं। और ब्याज तो बिल्कुल नहीं बेरा जी, ब्याज इतना ब्याज बन जाए, इतनी किस्त बन जाए, सब बढ़ने। इतने डेयरी वाले, इतने कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है कि ले सकें, ब्याज भर सकें। कुछ डेयरी वालों ने प्लॉट लिए हैं, 15 से 17 प्लाट जो कल लिए गए हैं, उसके बारे में ये 2-4 डेयरी वाले जो छोटे हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है बाहर जाने को, उनके नाम का उन्होंने अपना नाम आगे लेके दूसरी प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया। भाई तुम ले लो, उनको कुछ लालच दे दिया उनको, भाई हमने डेयरी लेनी नहीं है, हम जो मिल जाए वो अच्छा है। उन्होंने अपने नाम का टोकन जो डीलरों को दे दिए, भाई तुम बोली दे लो। वो झूठे हैं सारे, डेयरी वाले एक भी नहीं है। ये कोई डेयरी बन जाएगी। कहने का मतलब है कि प्लाट आवंटित करने में धांधली हो रही है। धांधली हो रही है। ये कल 10-12 प्लाट बिके, धांधली है सारी। हमने मांग करी है कि ये प्लाट कैंसिल किए जाए, और आइंदा बोली होने नहीं देंगे हम। डेयरी वाले कोई बोली में भाग ही नहीं लेंगे तो कैसे होएगी। जो झूठे बोली वाले लेंगे कोई हम देखेंगे, फिर वहाँ होने नहीं देंगे। अगर आपकी मांगे पूरी कर दी जाती है, फिर भी आप बाहर जाएंगे शहर? फिर तो जाना पड़ेगा। अगर बारी मांगो अनुसार देंगे फिर तो जाएंगे। हम सहयोग के लिए तैयार हैं। अगर हमारा सहयोग में हमारे सहयोग मिलेगा तो ही जाएंगे। सिर्फ उनका हम सहयोग करे जाए, वो हमारा सहयोग ना करे तो ऐसे नहीं हो सकता। मेयर साहब ने कहा है कि सभी को जो प्लाट मिलेंगे, और जो है हमारा जो रेट रखा गया है वो बहुत ही जेन्युइन रखा गया है। हाँ। बहुत ही कम रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या? वो क्या, अगर जेन्युइन रेट है तो हम जाने तैयार हैं। इन्हें माननीय मेरे साहब से 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। उन्हें ये वादा किया हमारे साथ, नो प्रॉफिट नो लॉस। कमिश्नर साहब ने कहा था आपको हम अलग अकाउंट बढ़ाएंगे डेयरी वालों का, इस कॉम्प्लेक्स का अलग अकाउंट बढ़ा देंगे, आप अकाउंट देख लेना, आपको मुनाफा नहीं लेंगे इसमें, हम आपको सिर्फ बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में हिसाब दे देंगे, इतना जो बापड़ता हम लेने तैयार है। ये तो अपना मुनाफे सोच रहे हैं, डेयरी वालों को तो नहीं बिल्कुल सोच रहे। उनका कहना है कि जितने भी प्लॉट है सभी को प्लॉट मिलेंगे, जितने भी डेयरी वाले हैं। हाँ। उनको सभी को प्लॉट दिया जाएगा। तो क्या इस बात से आप सभी खुश हैं कि सभी को प्लॉट मिलेंगे? मिलना चाहिए तो मिलेगा, तभी बाहर जाएंगे। अगर 10-20-50 डेयरी बाद शहर में रहेगी, फिर शिफ्टिंग पूरा कभी हो ही नहीं सकता पूरा। कभी डेयरी सब जाएंगे, सब प्लॉट देने पड़े तो ही जाएंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि ड्रॉ से हो या बोली से हो? ड्रॉ से हो, बोली से सवाल ही नहीं है। ड्रॉ से हो, और रेट भी मिनिमम ये 7,000 रुपये ज्यादा है। और कहीं भी नहीं सुना हमने इंटरेस्ट लिया। जो इंस्टॉलमेंट लेते हैं, इंस्टॉलमेंट करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी दे सकते हैं हम। तो अगर अभी आपकी मांग नहीं मानेगी तो आगे किस तरह का आंदोलन आप लोग? आज आप डेयरी बाहर नहीं जाएंगे हम। हमारे साथ अगर कोई धक्काशाही करेंगे, फिर देखेंगे, आंदोलन करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। बस फिर सुना है कि आप एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें सुविधा मिलने के बाद हमें हमारी सुविधाएं मिल जाती हैं, हमारे अनुसार से हम मांगे पूरी जाती हैं, हम जाएंगे जरूर। नहीं जाएंगे तो फिर आंदोलन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे बाहर जाएंगे नहीं। अगर हमें धक्का करेंगे हमारे साथ तो आंदोलन करेंगे। आज सुना है कि यहाँ पर मिलगेट एरिया का भी कुछ समिति अलग से बनाई गई है, उसके हाँ। बारे में क्या कुछ कहना है? ये एरिया वाइज मीटिंग बना रहे हैं सभी लोग। एक आदमी पूरे एरिया। हाँ जी।
ये एरिया वाइज खुद बुला रहे हैं भाई, समितियां भाई हम इकट्ठे हैं तब होंगे, एरिया वाइज सबको अलग अलग प्रधान बुला के सारे इकट्ठे प्रधान सबकी जिम्मेदारी होगी, सब लेके आए सब इकट्ठे अलग प्रधान बनाया। और 2-3 साइड का आजाद नगर का कैंप का पटेल अब अलग प्रधान बनाएंगे, वहाँ वाली वो संभालेगा स्थिति, यहाँ शहर की स्थिति मैं संभालूंगा। यानी एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी अगर सही समय रहते प्रशासन नहीं माना तो। नहीं माना तो करना पड़ेगा। अगर जो अभी फिलहाल मांगे हैं आप, हाँ जी, अगर वो पूरी ना होती हैं और अगर कोई डेयरी वाला जो अभी रूल्स है उसके हिसाब से बाहर प्लॉट ले लेता है तो वो आपके एसोसिएशन में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हमारे से बाहर होगा तो एसोसिएशन में शामिल कैसे होगा? हमारे यहाँ एसोसिएशन नहीं मानेगा तो उसको कैसे बाहर हम ले सकते हैं? उसको एसोसिएशन से बाहर रहेगा वो। हाँ जी। यहाँ पर मीलगढ़ क्षेत्र के जी सर, आप मीलगढ़ क्षेत्र के लोगों की तरफ से चुने गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल जी, पहले तो आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पहुँचे हो हमारी सुनाई के लिए। सुबह हम इकट्ठे हुए थे 10 बजे यहाँ पर, सब डेयरी वाले इकट्ठे हुए थे यहाँ ऊपर, और इन्होंने आपने मेरे को प्रधान चुना। एरिया के वाइज हम चुन रहे आगे, जैसे आजाद नगर है, सूर्य नगर है, ऐसे हम अलग अलग प्रधान चुनेंगे। जो मैं बड़े प्रधान नंद प्रकाश जी पहवा रहेंगे, इनके नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम आगे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। 3300 रुपए गज करनाल प्लाट काटे थे इन्होंने, 7,000 का रेट रख दिया। 7,000 रेट के बाद भी ऊपर बोली कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं सही रेट में, कम रेट में प्लाट मिले, आसान किस्तों में प्लाट मिले तो हम बाहर जाएंगे। सरकार हमारी मदद करेगी तो हम सरकार के साथ हैं, अदरवाइज हम धरना प्रदर्शन करेंगे सब डेयरी वाले मिलके। कल प्लाटों की बोली हुई है, बोली करी है कल प्लाटों की, उसमें डेयरी वाला नहीं था, डेयरी वाला इसमें कोई भी नहीं था। सब डीलरों ने पैसे कमाने के लिए काम किया है, ये फर्जीवाड़ा था, हम ये काम नहीं होने देंगे जी। उसके बावजूद भी एक सरकार करवाती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बात की शिकायत आपने कहाँ की है? शिकायत हम मेयर के पास भी गए थे जी, सुभाष बिश्नोई। हाँ सर, ये बताएं अगर किस तरह का आंदोलन करेंगे? सुना है कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सभी जगह धरना भी देंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? तो हमने धरना क्या करेंगे, हमने तो काम खराब कर दिया। धरना दे सकते हैं और हम कर नहीं सकते कुछ, लेकिन कंट्रोल रेट पर करे थे उन्हें, नो लॉस नो प्रॉफिट पे देने थे, वो भी 3-4 बार दरखास्त ले लिख दे ली। आज की फिर मेयर साहब बोले हमारे को आज लिखित न दे दो, कल फिर लिखित में दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर भी बोली हुई है। उसके बाद मेयर के सामने मौजूदगी में उनकी बोली हुई है। मतलब इस चीज से आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं जी, ठीक है, आंदोलन पक्का करेंगे, पक्का आंदोलन करेंगे जी। अब बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? कल भी कुछ बताना चाह रहे थे, आज बताइए बताइए। विचार दूर से विचार देते रहे। बस ठीक है। जी सर, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? यही है जी, हमारे जो प्रधान जी ने और इनने बताया है, हमारे तो यही है, हमारी मांगे पूरी करो, हम बाहर जाने के लिए। इनका फैसला आपको मान्य है मतलब? हाँ बिल्कुल, जो प्रधान जी का फैसला है, जो हमारी एसोसिएशन का फैसला है वो मान्य है जी, हम साथ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कुछ बात रखना चाहे? नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमें डेयरी लेना चाहूँगा। सरकार के साथ यही हमारी मांग है, शुरू से पहले से भी, अब भी यही मांग है जी। कोई और अपनी बात रखना चाहेगा? फिलहाल यहाँ पर जो लोग तो फिलहाल इनकी मांगे ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर अगर प्लाट दिए जाते हैं तो डेयरी संचालक शहर से बाहर जाने को तैयार हैं। अगर ये मांगे इनकी पूरी नहीं की जाती हैं तो ये शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर इनके साथ धक्का किया जाता है तो विरोध प्रदर्शन करके अपना रोष व्यक्त जरूर करेंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़, आगे भी आपको ऐसी खबरें, तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार। परेशान लोग हैं।